जिस अयोध्या को लेकर बीजेपी ने 1989 से पूरे देश में सियासत की, उस अयोध्या में बीजेपी 50,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार गई। बीजेपी सिर्फ अयोध्या नहीं हारी, मगर अयोध्या डिवीजन की सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर जैसी सीट्स भी हार गई। आज हम अयोध्या आए हैं ये जानने कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। योगी सरकार ने यहाँ 4 पथ बनाए: धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और राम पथ। इनमें सबसे लंबा राम पथ है जो 13 किलोमीटर है। इसको बनाने के लिए 2600 मकान और दुकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मज़ारें तोड़ी गई। वहीं राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ को बनाने के लिए 3600 मकान और दुकानें तोड़ी गई। दशरथ महल में से जब हमारा तोड़ा गया दुकान तो प्रशासन ने कहा कि आप लोग दुकान को खाली कर दें, हम कहीं और आपको व्यवस्था करके बैठा देंगे। हम लोग कहे कि जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ तक कि एडीएम साहब कहे कि हम बुलडोजर लेकर गिरा देंगे। हमने कहा कि जो औकात हो तो लेकर अभी गिरा करके देख लें और फिर आप देख लें कि हम एडीएम हैं और हम आम जनता। हम योगी जी से भी मिलने के लिए कहे तो कहे कि किसी से तुम नहीं मिल पाओगे। सरकार कह रही है कि वो दुकान के बदले दुकान दे रही है। कहीं भी नहीं मिली है। मेरे को 1,30,000 रुपया मिला, वो भी हमको ये कह के एडीएम ने दिया कि मैं अनुदान दे रहा हूँ, कि दुकान की मुआवजा नहीं, दुकान की मुआवजा मंदिर वाला ले लिया। हमने कहा हमने 35 बरस से यहाँ बैठा है, हमने इसकी किराया दे रहा हूँ 35 सालों से, पगड़ी भी दिया हूँ 40,000 रुपया 35 साल पहले, उसकी हमें क्या मिल रही है? मैं बनवाया भी हूँ, इसकी क्या मिल रही है? तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हमको तोड़ना है। हनुमान जी भी है सामने, राम जी भी है सामने। कष्ट इतनी हो रही है कि क्या कहूँ, समझ लीजिए। 5-5 परिवार है हमारे। आज हमारे परिवार के ब्लड चढ़ रहा है। मैं इस तरह से धूप में बैठा, कोई सूचना नहीं। लेकिन सच कहिए तो भगवान जी साक्षी हैं, मैं तो भाजपाई हूँ, लेकिन भाजपाई के संग इस तरह से हुआ है। आप तो भाजपा समर्थक रहे हैं जी, इस बार भाजपा की हार की वजह आपके हिसाब से क्या लग रही है? मेरे को कष्ट है, ये हार गई है, लेकिन ये भी कष्ट है कि जो हमारे संग में छल किया गया उसकी परिणाम मिला। राम जन्मभूमि बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर रामलला के मंदिर के पास मेरी थी दुकान। सन 80 से मेरी दुकान थी और यहीं पास में दुकान दिया जाएगा। ये डीएम साहब भी कहे, एडीएम साहब ने भी कहा था। वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर हम लोग को टेढ़ी बाजार जो मेन चौराहा बनाया है उसको, कि वहाँ पे मॉल बना करके उसमें अब दुकान 18 लाख रुपए पे दे रहे हैं, वो भी लीज पे दे रहे हैं, 30 साल के लिए लीज पे। 30 साल बाद क्या करते क्या नहीं करते, वहाँ पर बोनी भी नहीं होनी है, बोनी तक नहीं होनी है। पूजा पाठ का घंटी मूर्ति आती है, वहाँ कैसे बिकेगा? हाँ, ये एक छोटा सा यहाँ पे अयोध्या में डेवलपमेंट था और रोड्स काफ़ी संकीर्ण थे और राम मंदिर का निर्माण होना था और यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना थी। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी बड़े स्तर पे प्लानिंग किया और लैंड एक्विजिशन हम लोगों ने किया। जैसा कि मैं बताया कि हम लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, एयरपोर्ट के लिए लगभग 1253 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने दिया और लैंड एक्विजिशन किया और उनको पुनर्वासित भी वहीं किया गया। ज़्यादातर 90% लोग वहीं पुनर्वासित हुए और उसके बाद जिनका पूर्ण विस्थापन था उसको हम लोग एडीए के द्वारा दुकान बनाए गए तो उसमें दिया गया और उसमें तो मिनिमम प्राइस पे उनको दुकानें आवंटित की गई। आपको यहाँ दुकान मिली है, टेढ़ी बाज़ार का चौराहा है और उसमें कॉम्प्लेक्स बनाया सरकार ने और ये 3 फ्लोर का लगभग कॉम्प्लेक्स है। तीसरे फ्लोर पर रेस्टोरेंट है, सेकंड पे डॉर्मेट्री है और बेसमेंट और अपर फर्स्ट पे शॉप्स बनी हुई। जिन लोग को दुकान मिल गई, कई लोग ताला लगा दिया, जैसे आप ताला सब लगा तो दिए वो लोग आए क्यों नहीं है यहाँ भी? अब वही सब आसपास में बेच रहे हैं तो यहाँ पब्लिक नहीं कोई आ रही है तो कैसे दुकानदारी के कोई कह रहे हैं ना, मेरी समस्या तो ये ना। पब्लिक नहीं आ रही इसमें। हाँ, पब्लिक अब यहाँ आवे तो भाई अब दर्शन करके पब्लिक मंदिर के पास से खरीदारी करती है ना। इतनी दूरी कौन आएगा? यहाँ में तो समझ में यहाँ बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा।
जब विकास अयोध्या में हुआ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन इतना अच्छे से नहीं करने की ज़रूरत है कि दुकानदार को ना के बराबर मुआवजा देकर उसको हटा दो, उसका रोज़गार छिन जाए। उसके पीछे 5 लोग हैं, किसी के परिवार में 8 लोग हैं, वो सब लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप 1 बिस्सा ज़मीन लेने चले जाए, 1 बिस्सा ज़मीन शहर में कहीं ढूंढ लीजिए। जिस ज़मीन की कीमत हमको 56 लाख रुपए मिल रही थी, आज उस ज़मीन की कीमत नक्शे पर येलो कलर करके दे दिया गया है। कोई पूछने नहीं आ रहा है, परिवार कैसे चल रहा है कोई पूछने नहीं आ रहा है। 80 बिस्से मेरी ज़मीन जा रही है, मेरी पर्सनल 80 बिस्से जा रही है। अब क्या करें, हम गांव के साथ मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग 1,28,000 रुपये बिस्सा दे रही है। यहीं बगल में आप देख लीजिए, ये बाउंड्री हुई है, आप चले जाइए, ये लोग 25 लाख रुपये बिस्सा लिए हैं। और ऐसे में हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग की जो ज़मीनें ले रहे हैं ये विकास नहीं है, ये हम लोग को यहाँ से सर हम लोग का काट के एक रावण बनाया जा रहा है। वो रावण एक व्यापारपति होगा, उद्योगपति होगा, उसके एक सर के बजाय 10 सर उसको बना दिया जाएगा। और हमसे कहते हैं आप लोग अयोध्या में शर्म करनी चाहिए, आपको राम के नाम पे वोट नहीं दिए। राम के नाम पे वोट दे दें। राम ने हमसे ये कहा था, जब हमने उनके मंदिर पे माथा टेका तो उन्होंने हमारी पीठ थपथपा के कहा, बस बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। ये तानाशाही पर उतर आए और हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगाए, मकान दुकान हम लोगों का सील किए, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए। तो लगातार एक प्रशासनिक उत्पीड़न हम लोग रखते हैं। उस उत्पीड़न और अपने मकान दुकान जाने से गुस्से को हम लोग जो है इस बार भाजपा को हरा के जाहिर किए हैं। हमारी दुकान छोटे देवाले पे है, टूट गई दुकान। साधु समाज वहाँ का बनने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है हमको मोटा रकम चाहिए, 25 लाख 30 लाख रुपए, जो यहाँ मुआवजा में मिला मुझे 1 लाख रुपए। और इसी की वजह से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, माताजी को आया। पिताजी और माताजी को हार्ट अटैक आया? हाँ, इसी सदमे में हम उनकी तबीयत देखें कि चले उनको पैसा दें। हम कहाँ से पैसा देंगे? सरकार तो ये कह रही है कि दुकान जिनकी हटाई जाए उनको दुकान के बदले दुकान मिल रही है। सरकार दुकान के बदले दुकान दे रही है, लेकिन 1 लाख रुपए दुकान तोड़ने का दे रही, 25 लाख रुपए ले रही दुकान लेने का। तो जब चौड़ीकरण हुआ तो सरकार ने कहा था दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान के बदले मकान देंगे। तो आपको मिला कुछ नहीं, ना मकान ना दुकान? कुछ नहीं मिला। तो मुआवजा मिला? मुआवजा मिला है 1,50,000, उससे क्या होगा? तो सरकार तो कह रही कि हम नई जगह दुकान भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, सब सरकार तो झूठ बोला, लॉलीपॉप दे दिए। तो नहीं दिया कहीं? जो पहले वादा किया था वो सब मुकर गए। देखिए 3 चीज़ें, एक ज़मीन का मुआवजा है जो उसके वैध भूस्वामी हैं उनके नाम दिया गया, एक दुकानों का मुआवजा है जो दुकानों का जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसके हिसाब से दिया गया, और एक जो उत्तरजीविता के लिए R&R जो दिया जाता है 1 लाख रुपया पर दुकानदार को दिया गया कि 1 लाख रुपया भाई इसके बीच आपका दुकान प्रभावित है, इस कारण से अपने खर्चे बर्चे के लिए 1 लाख रुपया ये रख लीजिए। और जो दुकानें टूटी हुई हैं उन टूटी हुई दुकानों का मूल्यांकन करते हुए उसका जो मूल्य थे उसके हिसाब से दुकानदारों का पैसा, और जिनकी मान लीजिए दुकान और भूमि दोनों दुकानदार के नाम है तो उसको पूरा पैसा, और नहीं तो जिनके नाम भूमि है भूमि जो उसके भूमि स्वामी थे उनको दिया गया। दुकान के बदले दुकान नहीं, सरकार ने तो उस समय कहा था कि आप लोगों के जो है स्थापित करने के बाद विस्थापित किया जाए। आपको दुकान नहीं मिली? अभी तक लगभग 2 साल हो जाएगा, अभी तक जो है कि कोई सुनवाई नहीं। दुकान हम लोग की टेढ़ी बाज़ार में वो अलॉटमेंट हुआ है उसमें, लेकिन इतनी महंगी दुकानें हैं कि हम लोग लेने में असमर्थ हैं। अच्छा, कुछ शॉपकीपर्स ये कह रहे हैं कि पहले कहा गया था कि पहले स्थापन होगा फिर विस्थापन होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, सभी को दिया गया है, और सबको जो दुकानें बनने में जो समय लगता है, उस दुकान बनने का समय था, उसके बाद उनको आवंटित किया गया है। आवंटित करने के बाद जो जैसा कि मैंने बताया कि उनको इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है। उनको पहले से ही मतलब 1 साल पहले ही सबको आवंटित कर दिया गया, और हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली थी, और यहाँ ट्रांसपेरेंट तरीके से हॉल में जाके एक लॉटरी माध्यम से लोगों का आवंटन भी किया गया। नियम है कि आप किसी को उजाड़ने के पहले उसके बसाने की व्यवस्था करिए। आप किसी का घर तोड़ने से पहले उसका नया घर बना करके आप दीजिए। नीति ये कहती है, संविधान ये कहता है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो उनका मकान भी तोड़ दिया गया और बदले में उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया।
बीजेपी के खिलाफ आज तक जो भी बोला उसकी खैर नहीं। वो गया सीधे सीधे बड़े दरबार में अंदर, और शाम को कुटाई अच्छे से होता है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। ये सुनना नहीं चाहे, लोगों से वार्ता नहीं करना चाहे, लोगों की जानकारी नहीं इन्होंने जुटा पाए, और जो पीड़ित जाते थे बात नहीं सुनते थे, टाल देते थे, नकार देते थे, लौटा देते थे, इनकार कर देते थे। तो इतना ज़बरदस्ती कौन भैया वोट, जब लोग दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पर पहुँचे, कहीं सांसद जी कहीं हाँ बताइए, तो कहीं कि ऐसा है कि देखिए हमको पैसा, कहीं जो हो रहा, आप लोग जाइए, आप लोग अपना काम करिए, 10-20 हज़ार वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अयोध्या में विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि इसमें अधिकांश प्रोजेक्ट है 100% सहमति के आधार पर हुआ है। यहाँ तक कि आपको एयरपोर्ट के जो ज़मीन है उसमें 93% लोगों ने सहमति दी, केवल 7% के लिए हम लोगों ने एक्विजिशन का सहारा लिया है। प्रशासन आती है तो गाली देती है, तुरंत उठाओ ने तो मैं ये कर दूंगा, फेंक दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा। मैं कि आपकी इच्छा। तो जो प्रवर्तन दल नगर निगम वाले आते हैं वो क्या परेशान करते हैं? परेशान करते हैं, कहते हैं दुकान नहीं लगेगी, रोड के किनारे हम दुकान नहीं लगने देंगे। ज़बरदस्ती करने पे कहते हैं कि हम सामान उठा ले जाएंगे। कई बार तो लोगों को उठा भी ले गए हैं, उल्टा सीधा बोलते भी हैं, गाली भी देते हैं, कभी कभी डंडा भी उठा लेते हैं। फिर सामान कैसे मिलता है वापस जाते हैं तो उसका कुछ जुर्माना भर करके लेकर के आना। क्या जुर्माना होता है? कभी 500 लेते हैं, कभी 1000 लेते हैं, कभी 700 लेती हैं। देखिए, एक अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम से ही प्रवर्तन दल होता है जो वहाँ पे कार्यरत रहता है। जो अयोध्या आवागमन है या जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनका आवागमन सुचारू रूप से चले, ये भी तो आवश्यक है जी। तो उसको कभी कभी रेगुलराइज करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। तो ये जो ये डर लोगों के अंदर था वो एक आक्रोश के रूप में बदला, और यही कारण है कि अयोध्या विधानसभा में जहाँ से सबसे ज़्यादा लीड लेती थी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ उसको सिर्फ 4000 लीड मिली, और दूसरी विधानसभाओं में उसको लीड ही नहीं मिली। अयोध्या में नया राम मंदिर बन गया, आसपास के इलाके भी जगमग हो गए। चौड़ी सड़कें, एक कलर के मकान और सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़। मगर अयोध्या के आसपास ये रौनक नहीं पहुंची। फैज़ाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या की 5 असेंबली सीट आती हैं। अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और दरियाबाद। योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या की सीट पर तो 32,000 करोड़ की स्कीम ज़रूर लाई, मगर आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या क्या मिल जाता है यहाँ? दुकान पे गुजिया है, मिठाई है, समोसा है, जलेबी है, पूड़ी है। अयोध्या सीट पर बहुत फोकस कर रही थी कि राम मंदिर बनवाया और कह रहे हम बड़ी बड़ी स्कीम्स लाएं, 32,000 करोड़ की स्कीम्स लाए। फिर क्या वजह थी कि उसके बाद भी नहीं जीत पाए? मंदिर का कोई मामला नहीं रह गया। मंदिर से कोई रोज़गार तो मिलना नहीं किसी को, तो मंदिर का क्या मामला है? आदमी को जो रोज़गार, जो परेशानी है वो परेशानी दूर होना चाहिए। ये सब चाहिए, काम धंधा चाहिए, बाकी न मंदिर न मस्जिद। यहाँ पे नाराजगी पीएम मोदी, सीएम योगी से भी है या लल्लू सिंह से? काम नज़र नहीं आया तो जनता नाराज रहेगी ना। हार की एक बड़ी वजह यह भी रही कि फैज़ाबाद की जनरल सीट पर अखिलेश यादव ने एससी उम्मीदवार उतारा। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के 9 बार के एमएलए हैं, 6 बार के मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। वो ज़मीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। आज़ादी के 77 साल के लंबे अवधि में इस तरह सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट चुनाव में उतारा नहीं गया।
अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला यानी पीडीए भी इस चुनाव में काफ़ी कामयाब रहा। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग की। समाजवादी पार्टी यूपी की 80 में से 62 सीट्स पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें उसने सिर्फ 5 यादव और 4 मुस्लिम को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी का जोर नॉन यादव ओबीसी और दलित्स पर रहा, जिनको उन्होंने 25 और 15 टिकट दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलने की बात कही जा रही थी। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूलाधिकार दिए गए हैं। अरे भाई, संविधान में अब कोई बदलने की हिम्मत करेगा तो हमारे जैसे करोड़ों 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 लोग कुर्बान हो जाएंगे। ये पहला इलेक्शन था जिसमें संविधान जमीन पे उतर आया। और संविधान का मतलब ये नहीं कि जितने लोग बात कर रहे थे संविधान की, उन्होंने संविधान भी पढ़ा होगा, लेकिन उनको लगा कि अगर संविधान नहीं रहेगा, संविधान बदल जाएगा, तो फिर हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो आरक्षण का है, हमें वोट देने का अधिकार, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो ये एक बड़ा इशू बन गया, जिसके कारण बहुत सारे वो दलित वंचित लोग जो पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते थे, वो भी उसके साथ पूरी तौर पे जुड़ गए। जहाँ पर जाति की बात आती है, छोटे छोटे दायरे में जो है हम लोग विभाजित हो जाते हैं। उसका परिणाम होता है कि राजनीति में जो है इस प्रकार से समावेश होना जो है वह कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने वाला होता है, जिसका कारण रहा कि जाति हावी हुई और राष्ट्र नीति या हम कहें धर्म नीति जो है वह पराजित हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आज तक राजनीति किया। राम के नाम पे इस बार भी ये लोग चाहते थे कि बेड़ा पार हो जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अधूरे मंदिर का निर्माण करके, और बीजेपी चाहती थी कि पुनः मैं प्रचंड बहुमत में आ जाऊंगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बता दिया और दिखा दिया कि देखो राम सबके हैं, रोम रोम में है। इस चुनाव को जीतने के लिए दुनिया की सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी और देश और दुनिया को यहाँ तक मैसेज दिया कि हमने मंदिर बनवाया है। तो मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर तो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। इतनी भीड़ हुई मंदिर बनने प्राण प्रतिष्ठा की बात कि बार भीड़ हुई। ऐसा मालूम पड़ता था कि राम भक्तों की जो यह दर्शन करने के लोग आते हैं वह अब बीजेपी को समर्पित है, ऐसा लगता था। लेकिन वो बीजेपी को नहीं समर्पित थे भगवान राम के प्रति। उससे बड़ी बात बोल गए ये लोग कि भगवान राम को हम लाए हैं, तो राम के लाने वाले ये लोग नहीं हैं। राम तो बहुत पहले आए हैं, रामायण में राम की चर्चा है। बीजेपी के राम जो हैं वो पॉलिटिकल राम हैं, कि जो कहते हैं भय बिन होय न प्रीति। उनका सिंबल अब तक के जितने भी आप उनके फोटोग्राफ देखेंगे, जो आंदोलन के दौर से हम लोगों ने देखे हैं, कि उनका सिंबल है भय बिन होय न प्रीति। तो उनके राम जो है डराने वाले हैं, लेकिन बाकी के राम जो हैं वो अपने हृदय में रखने वाले हैं, जो आत्मसात करने वाले हैं।
अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर में दुनिया भर की सेलिब्रिटी आ रहे हैं, हर जगत के लोग आ रहे हैं, और अयोध्या वासियों के लिए प्रवेश निषेध, अयोध्या वासियों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, अयोध्या वालों के लिए बैरिकेडिंग कर दिया जा रहा है। ये दूसरा कारण है। हर तीसरे दिन कोई वीवीआईपी आ रहा है, और उस वीवीआईपी आने से हमारी गलियों को बैरिकेड किया जाता, इस रोड को बैरिकेडिंग कर दी जाती है, और पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण है अयोध्या वासियों के लिए कि अयोध्या वासी, हम संत महात्मा अयोध्या के लोग जब बाहर से आते हैं तो हमको अयोध्या में आज की डेट में प्रवेश नहीं मिलता है। हम 4 चक्का गाड़ी से अपने आश्रम नहीं आ सकते, हमको येलो जोन का पास दिखाना पड़ता है, इसका पास बनाना पड़ता है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या जो अयोध्या के लोग मतदान करके 10 सालों तक इस मजबूत सरकार का निर्माण किया था, क्या उनके निर्वाचन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? क्या उनके आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है? उनको उनका निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड देखकर उनके आश्रम में जाने नहीं देना चाहिए? जब निर्वाचन कार्ड उनका उनके आश्रम में नहीं ला सकता, तो उस निर्वाचन कार्ड के द्वारा संसद में जाने से तो अयोध्यावासी रोक ही सकते हैं। इसलिए अयोध्या वासियों ने उंगली का प्रयोग किया है, और ये हनुमान भक्त हैं। जब इनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी तो मुष्टिका का भी प्रयोग करेंगे। इसलिए जो अयोध्या के तथा कथित विक्रमादित्य बनना चाह रहे हैं वो ध्यान रखें, हनुमान भक्तों ने उंगली केवल दिखाई है, पूरे देश को मिर्ची लगी है। और जिस दिन मुष्टिका उठाएंगे उस दिन यहाँ जो तथाकथित विक्रमादित्य बन रहे हैं उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये भी सबसे बड़ा कारण है। बारह बूथ हैं एरोसिटी के मामले में, हमने 11 बूथों पे समाजवादी को जिता के भेजा है। सिर्फ इसीलिए कि जब लल्लू सिंह के सामने हम पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था हमें 5 गांव के वोट नहीं चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट यही कहा था कि 5 गांव का वोट नहीं चाहिए। हम जनता नहीं है, हमारी जमीनें नहीं, हमारा घर परिवार नहीं है, हम कहाँ से लेके आए खरीद के? हम दोबारा अगर इस शहर के किनारे बसना चाहेंगे तो जो पैसा मुआवजा दे रहे हैं आप जोड़ लीजिएगा भैया, 80 हिस्से का कितना मिल जाएगा? 1 करोड़ रुपए हम लोग नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसी स्थिति इलाके खड़ा कर दिए हैं। भाई बता रहा है कि हम लोग लल्लू सिंह जी के यहाँ गए। लल्लू सिंह पहली बात तो हमारे यहाँ जब से सांसद हुए हैं तब से एक बार भी आए नहीं हैं। और उस दिन जब हम इन लोगों के यहाँ गए थे एरोसिटी का मामला लेके, तो हम लोग उनका यहाँ 1.5 घंटा उनके यहाँ आवास पे उनका इंतज़ार किए। 1.5 घंटे बाद वो निकले पान चबाते हुए, तो उन्होंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया। गलत वर्ड उनका ये था, हमारी हम लोगों की बात सुनने के बाद में हम लोगों को बात सुनने में आई कि हम हर बार इतने वोटों से जीतते थे, अगर इस बार 5 गांव के लोग हमें वोट नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क यही दिख रहा है उनको। अयोध्या के लोगों का और हमारे विचार परिवार और भारतीय जनता पार्टी का जो एक रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, आज भी मजबूत है और आगे भी रहेगा। कहीं ना कहीं उसमें कैंडिडेट एक माध्यम जरूर होता है, एक प्रतीक जरूर होता है, एक उसका एक सिंबॉलिज्म होता है उसका, लेकिन कैंडिडेट से ऊपर उठकर हर समय अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। हमने लल्लू सिंह से हार की वजह जानने के लिए कई बार बात करने की कोशिश की, पर उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लल्लू सिंह मीडिया से इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। उनसे हम जानना चाह रहे थे कि क्या वजह रही कि वो अयोध्या में हारे, और भी जो उन पे आरोप लग रहे हैं उस पर भी बात करने की कोशिश की। फैज़ाबाद में बीजेपी की हार को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों पर तीखे हमले कर रहे हैं, पर अयोध्या वैसी नहीं है जैसा आपको सोशल मीडिया पर दिखाया गया। यहाँ आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनके फूल मुसलमानों के खेतों से जाते हैं। यहाँ आज भी कई मुस्लिम्स ऐसे हैं जो खड़ाऊ बनाते हैं। तो ये अयोध्या में जो मंदिरों में फूल चढ़ते हैं आपके, तो वो लोग तो हिंदू होते हैं जो चढ़ाते हैं, उनकी आस्था होती है। आप इसकी खेती करते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमको ये लगता है कि हमारा फूल जो है कहीं न कहीं अच्छी जगह जा रहा है, चाहे मज़ार पे जाए, मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए। तो आपके जो फूल हैं वो अयोध्या के कौन कौन से मंदिर में जाते हैं? लगभग
सैकड़ों मंदिर में जाते हैं। अच्छा, जैसे कुछ के नाम बताइए। जैसे लक्ष्मण किला है जी, सतगुरु सदन है और विभूति भवन है, हनुमत निवास है, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि जो अयोध्या में मंदिरों में फूल चढ़ रहे हैं वो अनीस जी के खेत से आ रहे हैं। ना वो भी हमारे लिए ये नहीं सोचते कि जो है कि मुस्लिम है, ना हम ही सोचते हैं कि हम मुस्लिम हैं। यहाँ राम मंदिर से 500 मीटर दूर एक मस्जिद को हनुमानगढ़ी के एक महंत ने रिपेयर कराया क्योंकि वहाँ नमाज पढ़नी ना बंद हो। जहाँ बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी भगवान राम में आस्था रखते हैं। देखिए, अयोध्या में सौहार्द और हिंदू मुसलमानों के ताल्लुकात जो है पहले भी अच्छे रहे, आज भी अच्छे हैं। अयोध्या की धरती से हिंदू और मुसलमानों का सौहार्द ना कभी बिगड़ा है ना कभी बिगड़ेगा। वालिद साहब थे और परमहंस जी थे, वो एक दूसरे से केस तो लड़ रहे थे पर साथ में ही जाते थे केस लड़ने। देखिए, जब भी तारीख पड़ती थी तो हमारे वालिद साहब रहे और महंत परमहंस जी रहे, ये लोग एक साथ जाया करते थे। अदालत तक ये लोग साथ जाते थे, चाय पानी नाश्ता भी इन लोगों का साथ में हुआ करता था। और कोर्ट कचहरी जब ये लोग पहुंचते थे तो कभी कोई बिगाड़ नहीं रहा, कोई मतभेद नहीं रहा। इसलिए हिंदू और मुसलमान साधु संत जो है में कोई बिगाड़ नहीं था यहाँ अयोध्या में। वो महान ज्ञानदास के नाम से जमीन है, उसी जमीन पर मस्जिद बनी है। कभी किसी जमाने में मुसलमानों की थी वो, लेकिन उन्होंने बेच दिया, लिख दिया, तो मालिक उसके आज की डेट में महान ज्ञानदास जी हैं। हमारी महान ज्ञानदास जी की दोस्ती बहुत पुरानी है, बचपन के हम लोग साथी हैं। वो कुश्ती लड़ते थे, हम वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे नेशनल लेवल के, तो दोस्ती चली आ रही थी। मस्जिद का नाम शाह आलम है और वहाँ का खासियत ये है कि चारों तरफ मठ और मंदिर है, बीच में मस्जिद। इधर अजान होती है, उधर घंटा घड़ियाल कीर्तन होता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता इतनी अच्छी रही है, हम कभी आपस में कोई भेदभाव नहीं रहा। राम राज्य की सबसे बड़ी परिकल्पना यही थी कि एक दूसरे से लोग प्रेम करें, लोग एक दूसरे से स्नेह करें और जो उनका निज धर्म है अपने धर्म के अनुसार वो सभी अपने जीवन का यापन करें और राष्ट्र का उद्धार करें। यद्यपि ऐसा हो नहीं रहा है। राम राज्य की परिकल्पना हमारे नेताओं ने की, पर अभी तक राम राज्य चरितार्थ नहीं हो पाया। ना घरिया अरे अब जो बिहारे सारी अयोध्या सरजू जी के तीरे तीरे और जहाँ मेरा जय सिया रघुवीर चलो अपने नागरिया आवाज बिहारे सावरिया सारी अयोध्या सरजू जी के तीरे तीरे और जहाँ मेरा जय सिया रघुवीर।